गुड इवनिंग हमारे डियर चिल्ड्रेन, ब्रदर्स, सिस्टर्स। प्रश्न है कि 15 मीटर 8 सेंटीमीटर 15 मीटर 8 सेंटीमीटर लंबी छड़ को चार बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक छड़ प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो छड़ का लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर 8 सेंटीमीटर। तो इसे कई एक तरह से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले इसे बना लें कि 15 मीटर बराबर होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 1500 सेंटीमीटर। ये तो हो गया, एक जाति में सिर्फ सेंटीमीटर में बदल दिए। अब इसको कहता है कि प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, कितने बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो 4 बराबर भागों में बांटा गया। तब 4 बराबर भाग में बांटने पर छड़ को 4 बराबर भागों में बांटने पर कितना हो जाएगा? 1500 बटा 4। अब 1500 में 4 से देंगे 4 तिया 12। कितना बच्चा 3 कट गया,
फिर 4 सते 28, यहाँ बच गया 2, फिर 4 पचे 20, कितना आ गया, कट गया 375 से, तो आंसर आ गया 375 सेंटीमीटर। यह तो सेंटीमीटर में आया। यदि कम रहता 100 से तो सिर्फ छोड़ देते कि इतना ही, लेकिन 375 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर का हो गया 3 मीटर। इसे लिख सकते हैं 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसे लिख सकते हैं 3.75 मीटर। तो इतना आंसर है। यदि शुरू में ही अगर इसे मीटर में बना देते कि 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर, 15 मीटर 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो सकता है, 1500 और 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 15.08 मीटर। छड़ की लंबाई कितना हो जाएगा, क्योंकि 15 मीटर दशमलव के दाएं साइड छोटी इकाई और दशमलव के बाएं साइड बड़ी इकाई, तो 15 हो गया मीटर। और यदि दशमलव के बाद अगर 15.8 देते, 15 मीटर 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाता 15 मीटर 80 सेंटीमीटर। लेकिन 80 सेंटीमीटर तो है नहीं, है 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसे 8 सेंट, अगर 15 रुपया 8 पैसा लिखना है तो 15.08 होगा, 15 रुपया 8 पैसा। लेकिन अगर 15 रुपया 80 पैसा लिखना है तो 15.8 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक अगर है तो एक शून्य है, तो 15 रुपया 80 पैसा 15 मीटर 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसे तरीका, दूसरा तरीका, ये पहला तरीका, इसे सेंटीमीटर में बदल करके बनाए हैं और इसे डायरेक्ट 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर को क्या कर दिए, 15.8 मीटर पॉइंट में लिख करके और मीटर ही बना दिए। तो अगर इसे भी हम विश्लेषण करके और आगे बढ़ें तो मेरे पास क्या है, ना तो खड़ा होकर के बता सकती हूँ, ना तो बोर्ड है। तो आप लोग इतना ही समझिए कि दशमलव के इधर है मीटर और दशमलव के इधर है सेंटीमीटर, और इसको 8 बराबर भागों में 4 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, इतना को 15.08 बटा 4 भाग में बांट रहे हैं, तो 4। अब इसे भाग दे देंगे, 15.08 में और 4 से भाग दिए, 4 तिया 12, यहाँ बच गया 3, दशमलव है तो यहाँ दशमलव चल गया और 0 उतर गया, तो 4 छक 24 4 सते 28
यहाँ बच गया 2, फिर 8 यहाँ चलाया और फिर कैसे हो गया बच्चा, 4 तिया 12, 3 और 0 उतर गया, तो हो गया 4 सते 28, 10 में से 8 गया 2 और फिर 4 सते 28। कहाँ मिस किए हम, ये कैसे मिस किए, 3.75 कैसे आया, उस समय लगता है कि गलती हो गया काटने में। 4 तिया 12, यहाँ बच गया 3 और 4 सते 28। 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर। सॉरी बच्चा, इसमें तो गलती हो गया। 1500 मीटर माने मीटरे को खाली 4 भाग में बांट दिए और 8 सेंटीमीटर कहाँ गया, 1508, तो क्या हो जाएगा, 15 सते 4 तिया 12, 3 और फिर 4 सते 28, फिर बचा 2 और 4 सते 28। सॉरी, यहाँ हो गया 377 सेंटीमीटर, 3 मीटर 77 सेंटीमीटर, 3.77 मीटर। यदि दूसरा तरीका से मैं नहीं बनाती तो यह मेरा मिस्टेक ही रह जाता। और यहाँ पर जो 15 मीटर, यहाँ प्रत्येक भाग की लंबाई तो 15 मीटर नहीं न है, 15 मीटर छड़ की लंबाई नहीं है, 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो 15 मीटर 8 सेंटीमीटर को यदि जोड़ेंगे बच्चा तो हो जाएगा 1508, 4 बराबर भागों में बांटने पर। तो 1508 को हम 4 बराबर में बांटे तो हो गया 377 सेंटीमीटर, 3 मीटर 77 सेंटीमीटर, 3.77 मीटर। तो यहाँ भी हमें निकल गया। गलतियां, मिस्टेक, भूल सभी से हो सकती है। अगर मैं दोहरा करके डायरेक्ट मीटर से मैं नहीं करती तो यह जो 8 सेंटीमीटर को छोड़ दी थी तो वह मेरा गलती बहुत भारी बवंडर मिस्टेक रहता। तो 3.77 इसे यह डायरेक्ट मीटर में है, यही हो गया आंसर। तो यह दूसरा तरीका 2 और यहाँ से पहला तरीका, यही है मिस्टेक। मेरी गलतियों को आप लोग क्षमा करेंगे, हो जाता है नहीं चाहते हुए भी। मैं जानती हूँ कि आप हमारे बच्चे हैं, मुझे जरूर क्षमा करेंगे। इसलिए अगर मैं चाहती तो इसको नहीं डालती, अपलोड करती, लेकिन गलतियाँ प्रत्येक से होती है, भूल प्रत्येक से होता है, हो सकता है, इसीलिए मैं इसे भी अपलोड करूँगी। जय हिंद, जय भारत।